Good morning everyone, शशांक शर्मा here. I welcome you all with a smile on my face. तो आज के सेशन में हम डील करेंगे कि कैसे इन 5 वर्ड्स को ट्रिक्स के साथ लाइफ लॉन्ग याद रखा जाए। दूसरी बात कि 200 वोकैबुलरीज की सीरीज़ का एक भी वर्ड मिस नहीं करना चाहते तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। विल स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट वोकैबुलरी है असेटिक, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है असेटिक। मीनिंग देखते हैं। वन हु लिव्स सिंपल लाइफ, ऐसा आदमी जो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता हो, बिल्कुल साधारण जीवन जीता हो। अब ऐसा कौन सी लाइफ होती है? विदाउट एनी लग्जरी, बिना किसी लग्जरी के। अब लग्जरीज क्या है? जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसीज, ये सारी लग्जरीज हैं अपनी लाइफ की। तो ऐसा पर्सन जो बिना इन सब के अपना लाइफ स्पेंड करता हो, दैट इज असेटिक। या बिल्कुल और साधारण भाषा में बोले तो साधु संत होते हैं, वही होते हैं असेटिक। अभी जो स्क्रीन पे इमेज आ गई है, राइट, अब ये जो साधु जी हैं बड़े कूल से, ये कौन है? ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ असेटिक। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है असेटिक के। अब बिल्कुल साधारण जीवन है, कपड़े वपड़े भी नहीं है, तो साधारण है। निमोनिक या ट्रिक देखते हैं। असेटिक को मैंने ब्रेक किया है सेट प्लस में स्टिक। सेट का मतलब होता है अरेंज करना, और स्टिक का मतलब तो सबको ही पता है, दैट इज डंडी वगैरह जो होती है, लकड़ियां। साधु संत हवन के लिए स्टिक्स सेट कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके लिए ट्रिक है कि असेटिक से निकला सेट प्लस में स्टिक्स, और साधु संत जो हैं वो हवन के लिए स्टिक्स को सेट कर रहे हैं, राइट। तो असेटिक कौन हो गए? साधु संत। ये मजेदार सी ट्रिक थी। एग्जाम्पल है, दलाई लामा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ असेटिक। दलाई लामा परफेक्ट एग्जाम्पल है असेटिक के। अब दलाई लामा बुद्धिज्म के सबसे बड़े गुरु हैं, पोजीशन है वैसे दलाई लामा, और गूगल आउट करोगे तो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सेकंड वोकैबुलरी देखते हैं। सेकंड वोकैबुलरी है अबाइड, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड प्रोनाउंसिएशन है अबाइड। मीनिंग देखते हैं। टू एक्सेप्ट अ रूल और डिसीजन विदाउट ऑब्जेक्शन, मतलब कि रूल मतलब होता है नियम, और डिसीजन मतलब कोई भी फैसला वगैरह, राइट। तो किसी भी नियम को या किसी भी फैसले को बिना किसी ऑब्जेक्शन के, ऑब्जेक्शन मतलब होता है ना कहना किसी बात को, बिना ऑब्जेक्ट करे, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना ना कहे एक्सेप्ट कर लेना, इसका मतलब होता है अबाइड। ऑल इन ऑल बात है कि किसी भी बात को, किसी भी नियम को बिना ना कहे एक्सेप्ट कर लेना, इसको बोलते हैं अबाइड। अब निमोनिक देखते हैं। अब निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है कि अबाइड जो है ये ऐसे साउंड कर रहा है जैसे हो टाइड। अबाइड साउंड्स लाइक टाइड। अब टाइड क्या होता है? डिटर्जेंट, जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं। पेरेंट्स को नहीं करोगे अबाइड तो धोने पड़ेंगे कपड़े यूजिंग टाइड। अभी ये आपके लिए ट्रिक है कि अगर पेरेंट्स को अबाइड नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, उनके रूल्स, उनके डिसीजंस को नहीं मानोगे, तो एज अ पनिशमेंट कपड़े धोने पड़ेंगे। किससे? टाइड से। ये ट्रिक थी मज़ेदार। अभी स्क्रीन पे इमेज आ गई है एक, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही रहा होगा कि इन्होंने भी अपने पेरेंट्स को अबाइड नहीं किया होगा। तो व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं? अब ये कपड़े धो रहे हैं टाइड से। ये ट्रिक थी आपके लिए। एग्जाम्पल है, इफ यू अबाइड बाय द गाइडलाइंस यू आर श्योर टू सक्सीड। मतलब कि अगर आप गाइडलाइंस को अबाइड करते हो, उनको फॉलो करते हो बिना ना कहे। गाइडलाइंस होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स, मतलब नियम कानून वगैरह को अगर फॉलो करते हो, राइट, तो तुम्हारी सक्सेस जो है वो निश्चित है। मतलब तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी आगे जाके। थर्ड वोकैबुलरी है इनोवेट। इसमें जो आर है वो साइलेंट है, तो प्रोनाउंसिएशन हुआ इनोवेट। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड प्रोनाउंसिएशन है इनोवेट। मीनिंग देखते हैं। टू वीकन, या फिर थका देना, मतलब कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल थका दे, दैट इज टू इनोवेट। इसका मतलब होता है इनोवेट। अब स्क्रीन पे जो इमेज आ गई है, यह आदमी भी बिल्कुल थक कर चूर हो चुका है, बिल्कुल थक चुका है। इसकी जो बैटरी है वो नोकिया वाली, उसका भी एक ही डंडा बाकी है, राइट। तो कह सकते हैं कि हिज
ऑफिस वर्क एनर्वेटेड हिम, मतलब इसका जो ऑफिस का काम है इसने इसको बिल्कुल थका दिया है। तो एनर्वेट का मतलब थका देना। निमोनिक या फिर ट्रिक देखते हैं। एनर्वेट को मैंने ब्रेक किया है इनर प्लस में वेट। एनर्वेट ऐसे साउंड कर रहा है, इनर प्लस में वेट। इनर का मतलब होता है अंदर और वेट का मतलब होता है इंतज़ार। तो मानो ऐसा है कि आप अपने फ्रेंड को क्रिकेट के लिए बुलाने गए, तो उसकी मदर आपसे कह रही हैं कि बेटा अंदर वेट कर लो वरना यू विल गेट एनर्वेट, राइट, कि अंदर वेट कर लो वरना बाहर खड़े खड़े एनर्वेट हो जाओगे, मतलब थक जाओगे। तो ये आपके लिए एक मज़ेदार सी ट्रिक थी। एग्जाम्पल देखते हैं। 10 हॉट सन एनर्वेटेड हर टू द पॉइंट ऑफ कलैप्स, मतलब जो सूरज था जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका था, हॉट सन मतलब यहाँ टेम्परेचर से है, उसने क्या किया, उसको एनर्वेट कर दिया, मतलब थका दिया इतना कि वो बेहोश हो गई। पॉइंट ऑफ कलैप्स का मतलब है कि ऐसे पॉइंट पे आ जाना कि बेहोश हो जाना। कलैप्स का मतलब है यहाँ पे बेहोश होना। तो सूरज की गर्मी ने इतना थका दिया उसको कि वो बेहोश हो गई। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था। फोर्थ वोकैबुलरी है पामिस्ट्री। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है पामिस्ट्री। मीनिंग देखते हैं। आर्ट ऑफ रीडिंग हैंड्स टू टेल अबाउट फ्यूचर, मतलब कि हाथों को पढ़ के फ्यूचर के बारे में बता देना, इस आर्ट को या इस कला को बोला जाता है पामिस्ट्री, राइट। अभी ये जो स्क्रीन पे इमेज आ गई है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि ये जो लेडी है ये इस आदमी का हाथ को पढ़ के, मतलब हाथों की ये जो लाइंस हैं इनको पढ़ के इसके फ्यूचर के बारे में बता रही है। तो ये क्या कर रही है, ये पामिस्ट्री को फॉलो कर रही है या फिर ये पामिस्ट्री में एक्सपर्ट है, राइट। निमोनिक या ट्रिक ऐसी है कि मैंने पामिस्ट्री को ब्रेक किया है पाम प्लस में मिस्ट्री। अब पाम क्या होता है, फ्रंट फेस ऑफ हैंड, ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाम, ये तो सबको ही पता होगा। और मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पजल, पहेली, राइट। तो पामिस्ट्री को ब्रेक किया पाम प्लस में मिस्ट्री। तो पाम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सीखो पामिस्ट्री, मतलब कि अगर आपको पाम की मिस्ट्री को सॉल्व करना है, जानना है कि फ्यूचर में क्या होना है, तो फिर हाथों को पढ़ के अगर आपको फ्यूचर बताना है तो यू हैव टू लर्न पामिस्ट्री, आपको पामिस्ट्री सीखनी पड़ेगी। ये मज़ेदार ट्रिक थी आपके लिए। एग्जाम्पल है पामिस्ट इज एन एक्सपर्ट इन पामिस्ट्री। अब पामिस्ट कौन होता है, वो आदमी जो एक्सपर्ट होता है पामिस्ट्री में, उसको बोलते हैं पामिस्ट। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए। फिफ्थ वोकैबुलरी है एल्ट्रोइस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है एल्ट्रोइस्ट। मीनिंग देखते हैं। वन हु हेल्प्स एवरीवन। एल्ट्रोइस्ट ऐसा आदमी है जो सबकी मदद करता है, राइट। तो स्क्रीन पे ये जो इमेज आ गई है, अभी ये हैट वाला जो पर्सन है ये मदद कर रहा है नीचे वाले को, तो ये कौन है, एल्ट्रोइस्ट है। तो कह सकते हैं कि ये एक ट्रू एल्ट्रोइस्ट है। अब निमोनिक या फिर ट्रिक देखते हैं। एल्ट्रोइस्ट को मैंने ब्रेक किया है ऑल प्लस में ट्रस्ट। ऑल मतलब होता है सब, एवरीवन, एंड ट्रस्ट का मतलब है भरोसा। जिस पर सबको हो ट्रस्ट वो है एल्ट्रोइस्ट, मतलब कि जिस आदमी पे सब लोगों को भरोसा हो वो एल्ट्रोइस्ट है। अब सबको उस पर भरोसा क्यों होता है, क्योंकि वो सबकी मदद करता है। तो एल्ट्रोइस्ट से निकला ऑल प्लस में ट्रस्ट, और जिस आदमी पर सबको हो ट्रस्ट वो एल्ट्रोइस्ट है क्योंकि वो सबकी हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये मज़ेदार ट्रिक थी। सोनू सूद केम आउट एज द बिगेस्ट एल्ट्रोइस्ट ऑफ कोविड टाइम्स। अब सोनू सूद जो हैं वो कोविड के दौर के सबसे बड़े एल्ट्रोइस्ट बन के उभरे हैं, उन्होंने सबकी मदद करी है। तो कह सकते हैं कि सोनू सूद एक सबसे बड़े एल्ट्रोइस्ट रहे हैं कोविड के टाइम के। उन्होंने माइग्रेंट्स को, मजदूरों को पहुंचाया अपने अपने घर, राइट। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए एल्ट्रोइस्ट पे। आई एम प्रिटी श्योर कि पांचों वर्ड्स बिल्कुल यहाँ सेट हो चुके होंगे। अगर ऐसे ही और वर्ड्स को दिमाग में फिक्स कर लेना है जिससे रटना ना पड़े, तो ये प्लेलिस्ट है ऊपर, इसके सारे वीडियोस को देख लीजिए। एंड टिल देन बाय, सी यू, सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।